टीवी। पस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर न छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी कमांडर, प्लान यही है ताकि इसे वहां बुलाकर पकड़ लिया जाए। यानी समझौता हो गया, अब छोड़ रहे हैं मुझे? नहीं, मैं अकेला जाऊंगा, तुम यहीं रहोगी। ओह, कल काफी फोन आए थे। अम्मी ने 9 बार कॉल की, मैसेज भी किया है। या फिर ऑफिसर शाहीन तुम्हारा दोस्त है? हाँ, मेरा दोस्त है, तुम्हारा भी तो दोस्त है। हम सब एक हल्फ उठाने वाले दोस्त हैं। बाज लोग नहीं जानते कि वो सही रास्ते पर हैं या नहीं, मगर मुझे मेरा हदफ मालूम है। अब कोई शर्त नहीं, वायदा खत्म हो गया। बेटी के बदले बेटी। और क्या चाहते हो तुम? बस कर दो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मुझे ऑफिस जाना होगा, कुछ जरूरी सामान लेना है। टैक्सी। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे खिलाफ सारी बात कमांडर को क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने तुम्हें जेल से रिहा करवाया था। नहीं, तुम नहीं जानते। मेरी बेटी के ससुर हो इसलिए, ताकि तुम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। यह रिश्ता ज्यादा अरसे तक नहीं चलेगा। कमांडर, आज तुम लोगों ने जो कहा मैंने वही किया है। अब उन बच्चों को सुकून से रहने दो। बेटे को बर्बाद होते नहीं देख सकता। और मैं बेटी को नहीं देख सकता। देखो, जो मायदा तय हुआ है हमें, उस पर अमल करते हुए किसी मसले के बगैर चलते बनो जहां से। कमांडर, अगर मेरी बेटी को एक खरोच भी आई तो इसमें नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही होगा।
आज तक तुमने जो भी खेल खेला है वो सब कमांडर को बता दूंगा, याद रखना। तुम वो दूर ना निकल जाए हमसे। रुको रुको, मैं देखती हूँ। सनम, इब्राहिम को जहाँ आना था वो नहीं आया। तुम चली जाओ, हमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे तो चाहिए। मेरी बेटी का बताएं आप। जो नाम बताया था मुझे उसके बारे में बताएं। कौन है रुकैया? कहाँ है वो औरत? क्या तुमने अपना वादा पूरा किया? सनम कहाँ है? मैं जो कुछ कर सकती थी वो किया। जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारे भाई आ गए तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। होने दे, मुझे इसकी परवाह नहीं। मेरी बेटी के बारे में बताना होगा आपको। तुम जाकर गार्ड्स को बुला के लाओ। जी अभी बुलाती हूँ। बुलाओ, सबको बुला लें। अच्छा है आ जाएं, क्योंकि मेरे पास भी बताने के लिए बहुत कुछ है। कुदरत कराए और उसकी बीवी ने मेरी औलाद को छीन लिया। तुम लोगों को जेल भेज दूंगी। कुदरत, क्या हो रहा है यहाँ? मुझे धमकी दे रही है ये। मुझसे वादा किया था, सनम के बदले मुझे मेरी बेटी का बताएंगी। बेटी? कैसी बेटी? ऐसा कुछ है क्या? अब आप दोनों झूठ बोलना छोड़ दें। रुकैया के बारे में भाभी ने बताया मुझे, उसी के हवाले की थी ना मेरी बेटी। इंजी बेगम पागल हो चुकी हैं। सनम को बचाने के लिए ऐसा कर रही हैं। ऐसा ही है ना? बताओ तुम इसे अभी। सनम रास्ते में है, घर आ रही है। इब्राहिम ने पुलिस को बता दिया था कि सनम कहाँ है। क्या मतलब? जब जान गया कि कुछ नहीं कर सकता तो पुलिस को बताया और फरार हो गया। मेरी बेटी को नहीं छोड़ना चाहिए था उसे, ना छोड़ता तो अच्छा था। झूठ बोल रहे हैं आप। क्या किया इब्राहिम के साथ? बताओ मुझे। पकड़ो इसे, बाहर निकाल दो। इसका हिसाब देना होगा आपको। आज से तुम मेरे भाई नहीं, दुश्मन हो, दुश्मन। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। कुदरत, क्या कह रही थी तुम? बताओ जरा। बताओ भी। कुदरत, ये सब मैंने सनम के लिए किया। इसके अलावा भी तुमने कुछ कहा है इंजी बेगम? कुदरत, मैंने कुछ नहीं बताया और कुछ नहीं। कुदरत, और कुछ नहीं बताया। इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इंजी बेगम। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, हटो यहाँ से। राना साहिबा प्लीज छोड़ दो मुझे। राना साहिबा, ये क्या कर रहे हो इनके साथ? कुदरत कमांडर के ऑर्डर्स हैं। क्या तुम्हें पता है मेरे भाई ने मेरे बच्चे को चुरा लिया था? मैं ये सबको बता दूंगी, सब जान जाएंगे। चले चले मैडम। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, हाथ छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। अपना पागलपन जारी रखना राना, जारी रखना। जब कैद कर दी जाओगी तो तब अकल आएगी तुम्हें। बस यही रोक दे।
चली गई थी तुम मुझे छोड़कर, मेरी बेटी। सनम। बाबा, बाबा जान। सनम मेरी बेटी। बाबा, मुझे मालूम था आप मुझे बचा लेंगे बाबा जान। आप ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ मेरी बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्रिया आपका। ये तो मेरा फर्ज था। वो शख्स भाग गया है क्या? उसने मेरे साथ क्या क्या किया, क्या बताऊं मैं आपको? ठीक है, तुम अब डरो नहीं, तुम अब घर पर हो। अब तुम जाकर आराम करो, मैं तुमसे बाद में सुकून से बात करूंगा। मगर मुझे तो बयान देने के लिए कहा गया था। बयान देने की क्या जरूरत है, दस्तखत करके भेज देना बस। मुझे किडनैपिंग के हवाले से ऑफिसर से कुछ जरूरी बातें करनी है। कर सकते हैं ना हम? जी हाँ बिल्कुल। हाँ, चलो तुम अपने कमरे में अब आराम कर लो, चलो। राना साहिबा खुश आमदीद। शुक्रिया। मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। बैठिए। मेरे भाई कमांडर कुदरत कराय ने 20 साल पहले मेरी बेटी को अगवा किया था और अब मुझे धमकी देकर खामोश रहने का कह रहे हैं। राना साहिबा, ये बहुत सीरियस कंप्लेन है, आपको यकीन है? पूरा यकीन है। इसके अलावा मुझे शक है कि मेरे एक्स हस्बैंड को भी मार डाला है उन्होंने। थोड़ा जल्दी करो तुम, मैं नहीं चाहता तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाए। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यही कहा था ना कमांडर ने। अब देखना यह है कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। जो कुछ भी तुम लोगों ने किया वो तुम्हारे सामने जरूर आएगा। राना, ये तस्वीर तुम तक पहुंचाने वाली हमारी मोहब्बत की निशानी है। एलिफ हमारी बेटी है, इसे अपना लो और अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। एलिफ का बदनसीब बाप इब्राहिम। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो जल्दी करो, देर हो रही है। चलो। शायद वापिस आओगे। आदत है ना। तुम अब कभी वापस नहीं आओगे, जानते हो ना, ये मुआहदा है।
तो मैं अंदर नहीं जा सकती। उफ। जानते हो ना, जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया वो मुल्क के भी दुश्मन है। मैं नहीं चाहता कि वो आजाद घूमते रहें। जी हम लोग ढूंढ रहे हैं। ढूंढने की बात तो पीछे रह गई ऑफिसर, अब तो एक्शन लेने का वक्त है। ठीक है, हो सकता है कि इसमें किसी तंजीम का हाथ हो और उन्होंने अपने नुमाइंदे यहाँ छोड़ रखे हों। मुमकिन है कि उनकी तंजीम में इब्राहिम भी शामिल हो, बल्कि 100% ये उन्हीं का आदमी है। और तुम तो बेहतर जानते हो इस बारे में, माजी के हालात भी तुम्हारे सामने हैं। जी, आप पर हमला करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये बात कोर्ट में भी साबित हो गई है। तो क्या ये बात तुम्हें इससे मिली जुली नहीं लग रही? आपकी बेटी को जिसने अगवा किया उसकी तलाश जारी है। यानी इस बात की तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं? जी बिल्कुल है, हम तहकीकात करेंगे। कैसी तहकीक? कैसे उसे ढूंढेंगे ऑफिसर? हमारी जिंदगियों को खतरा है, समझ नहीं रहे इस बात को? और इत्तेफाक तो देखो, जिस दिन मेरी बेटी अगवा हुई उसी दिन मुझे भी मारने की कोशिश की गई। और प्लीज इस मामले को सीरियस लें और इसमें मुलविस तमाम मुल्जिमों को जल्दी गिरफ्तार करें। आप फिक्र न करें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कुछ कर रहे होते तो मुझे इस बात की फिक्र नहीं होती। मसलन मेरी बेटी को अगवा करने वाले के घर की तलाशी ली आपने? उसके घर की, ऑफिस की और जहाँ कहीं वो आता जाता है उसकी तलाशी ली आपने? मेरी गुजारिश है आपसे ऑफिसर, जल्द से इस किस्से को खत्म करें आप, और जब अगली बार आए तो अपने साथ कुछ सबूत लेके आइएगा उसके खिलाफ। मेरी बेटी को बाहिफाजत घर पर पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं छापे की जगह जा रहा हूँ, तुम इब्राहिम के ऑफिस की तलाशी लो और मुझे इन्फॉर्म करो। क्या मतलब है तुम्हारा? एलिफ को क्यों भेज दिया किसी के साथ? मैं तो बीमार हूँ, सो रही थी, मुझे कुछ नहीं मालूम। इब्राहिम भाई ने बुलाया था, मैं रोक नहीं सकी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें भी साथ जाना चाहिए था ना। सुहेला को भी तो नहीं छोड़ सकती थी। ठीक है, इब्राहिम भाई का नंबर है तुम्हारे पास? है। दो मुझे फिर। मैं शाहीन भाई से मिला था। वो कहाँ है? बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने सुहेला, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। ये लो। आपका वजूमा नंबर इस वक्त बंद है। फोन बंद है, मैं एलिफ को ढूंढने जा रहा हूँ। कुदरत साहब, आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। राना साहिबा यहाँ पर हैं। जी सुन रहा हूँ। आपके खिलाफ कंप्लेन लिखवा रही हैं। हमें आपका बयान चाहिए होगा। मेरा मतलब है, माफी चाहता हूँ, उन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। मेरी बहन ने यही कहा है ना कि मैंने उसकी औलाद को अगवा कर लिया था। जी हाँ। ये तो राना की अब पुरानी आदत हो चुकी है। आपको उसने डिस्टर्ब किया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। अगर एक बात कहूँ तो हमारे दरमियान रह सकती है क्या? जरूर बोलिए। राना ने कई साल पहले अपनी बच्ची को खो दिया था।
और कभी कभार इसे दिमागी दौरा पड़ जाता है और ये अपने तमाम करीबी लोगों को उसका जिम्मेदार समझती है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, इसे किसी अच्छे दिमागी अस्पताल में दाखिल करवा सकते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कुदरत साहब। राना साहिबा आए, आपका बयान लेना है। तुम उस तरफ से जाओ। सर अंदर कोई है, हमें मालूम है तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोले, पुलिस है। जो कोई भी अंदर है दरवाजा खोलो। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, जल्दी करो, वरना हमें जबरदस्ती करना पड़ेगी। खोलो, देखें जल्दी से दरवाजा खोले, हमें जबरदस्ती पर मजबूर मत करें। अंदर की तलाशी लो, तुम उधर हो जाओ। दहशतगर्दों की मदद के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ये लें। मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा ना? सोच रहे होंगे कि कुदरत कराए ऐसा कैसे कर सकते हैं। सर, इब्राहिम वकील के बारे में कुछ अहम मालूमात मिली हैं। अंदर आओ। क्या वो मिल गया? वकील इब्राहिम 6 बजे की फ्लाइट से मुल्क से बाहर जर्मनी चला गया है। क्या? जिस शख्स की जिंदगी को खतरा है वो तो मुल्क से ही बाहर भाग गया। थोड़ी देर पहले आपने ही बयान दिया है ना? मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, मगर बेहतर यही होगा कि आप अपना बयान वापस ले लें। यही आपके लिए बेहतर होगा। मैं सच कह रही हूँ, ये सब बिल्कुल सच है। देखें, इब्राहिम बाहर नहीं जा सकता, वो हमारी बेटी को लेकर आएगा। उसने वादा किया था मुझसे। राना साहिबा, आप सच्चाई को कबूल कर लें। क्या हम सब लोग झूठ बोल रहे हैं? आप दिमागी तौर पर डिस्टर्ब हैं। आप मेरी बात का यकीन करें। देखें, मैं पागल नहीं हूँ। मेरे भाई ने ये सब कुछ कहा ना आपको। मैं सब जानता हूँ। कुदरत साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आपकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। मैं पागल नहीं हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैंने कहा ना, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। हाँ, क्या कहा मैंने? इधर आओ, मोहतरमा को बाहर ले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो मुझे पागल साबित नहीं कर सकते। चले मैडम, आप वहीं चले। छोड़ो मुझे। इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। मुझे लगता है इन्हें दोबारा दौरा पड़ा है। मैं पागल नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ। चले मैडम। छोड़ो मुझे। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है ना ऑफिसर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सब ठीक है कमांडर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स उठा लिए गए हैं। पुलिस ने किसी की इत्तला पर छापा मारा है और गिरफ्तारी भी हुई है। क्या कहा उसने? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहुत जल्द आपको सब कुछ बताऊंगा। हाँ, तो अब इब्राहिम और मेरे दरमियान कोई मसला नहीं है। अब बात करते हैं तुम्हारे और उसके दरमियान होने वाले मसले की। कैसा मसला कमांडर? आज मैंने कुछ नोट किया। तुम्हारे और इब्राहिम के दरमियान कुछ मसला है। इन सब बातों से तो यही लगता है। ऐसा कुछ नहीं कमांडर, क्या हो सकता है? तुम्हारे साथ ऐसे बात कर रहा था जैसे तुम्हें कोई धमकी दे रहा हो। मुझे लगता है कि जैसे वो कोई राज जानता था और बताना नहीं चाहता था, और तो और तुम पर भरोसा करने से भी रोका। ऐसा नहीं है कमांडर। उसने जो कहा था वो बात दिमाग खोल जा रही है।
और कहा कि तुम पर नजर रखी जाए। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? जी हाँ, जैसा आपको बताया था। आपका इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कोई बुरी खबर है क्या कमांडर? जो सोच रहा था वैसा ही हुआ ऑफिसर। राना को पुलिस स्टेशन में दौरा पड़ गया था। इस वक्त तो ज़ैनी इमराज के क्लिनिक में है। राना के लिए तो ये बुरी खबर है, लेकिन मेरे लिए अच्छी है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यही कहा था ना कमांडर ने। अब देखना यह है कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। जो कुछ भी तुम लोगों ने किया वो तुम्हारे सामने जरूर आएगा। ऑफिसर। जी बोलें कमांडर। पता करो कि पुलिस ने किस लड़की को गिरफ्तार किया है। कौन सी लड़की कमांडर? जो इब्राहिम के ऑफिस से गिरफ्तार हुई है। तुमने खुद ही तो अभी जिक्र किया है। जी कमांडर। उस ऑफिस से एक लड़की को गिरफ्तार किया है। क्या नाम है उसका? अपना नाम नहीं बताया उसने। और उसका आईडी कार्ड? उसके पास नहीं था। ये कैसा काम है? एक तरफ कमांडर और दूसरी तरफ ऑफिसर ने सर में दर्द कर रखा है। क्या किया तुम लोगों ने इसके साथ? कुछ बता ही नहीं रही थी इसलिए। तो इसका मुंह खुलवाने के लिए मार डालोगे इसे क्या? जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ अभी। कौन है आप? इधर देखिए। एलिफ? सर पानी। ये क्या किया तुम लोगों ने? क्या किया तुम लोगों ने? अगर ये मर गई तो? ऑफिसर ने कहा था जब तक ये मुंह न खोले मेरे सामने मत आना। दफा हो जाओ यहां से। क्या करूं मैं अब? कुछ समझ नहीं आ रही। एडम। बोलो एलिफ। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है, बाद में बात करते हैं। डेनिस, क्या उसको ये सब पता है? नहीं, अभी किसी को कुछ नहीं पता। खुदा के लिए डेनिस को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वो बहुत खुश था। उसका दिल टूट जाएगा। एलिफ आई क्या? नहीं, अभी तक नहीं आई। सब जगह देख लिया है मगर कहीं नहीं मिली। ऑफिस भी जाकर देख लिया। इब्राहिम भाई से भी बात नहीं हो पा रही। ऐसा तो नहीं करती थी एलिफ, इत्तला तो जरूर देती थी। तुम लोगों ने उसे आखिर जाने कैसे दिया? वो शख्स कौन था, कहां से आया था, जानते नहीं तो कैसे जाने दिया उसे? जरूर मुश्किल में है वो। हाँ बोलो एड्रम, एलिफ का कुछ पता चला कि तुम्हें वो कहाँ गई है? मैंने इसीलिए तुम्हें फोन किया है। एलिफ ठीक तो है ना? तुम पुलिस स्टेशन आओ, फिर बात करते हैं। यार एड्रम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बताओ एलिफ को कुछ हुआ तो नहीं? एलिफ को कमांडर की बेटी के अगवा के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। क्या? यार तुम यहाँ तो आओ, और जब यहाँ हो तो एलिफ का नाम किसी को ना बताना। यार वो मेरी बीवी है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें जो कह रहा हूँ वो करो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मेरी बात मानो।
सब कुछ बर्बाद हो गया है। तुम मुझे कुछ बताओगे अलिफ प्लीज? इब्राहिम भाई यहाँ से कहीं जा रहे थे। उन्होंने मुझे किसी काम से बुलाया था। तुम वकील इब्राहिम के बारे में बात कर रही हो ना? जी हाँ। जी बोलिए। कमांडर संजार? अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। वो भी इस काम में शामिल है। क्या? इब्राहिम भाई भागे नहीं, ऑफिसर संजार भी उनके साथ थे। यहाँ तक कि ऑफिस भी दोनों साथ आए थे। कमांडर साहब, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था ऑफिसर। जी मैं पहले बिजी था इसलिए। चलो अब बात कर लेते हैं। यहाँ एक और ऑफिसर अपने केस की पूछताछ कर रहे हैं। आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए ऑफिसर। ठीक है मैं आ रहा हूँ कमांडर। अंदर जो लड़की है उसे लॉकअप में बंद करो। ये वही लड़की है क्या? नहीं ऑफिसर, ये दूसरी लड़की है। चोरी के इल्जाम में आई है। थोड़ा सबक सिखाना है। संजार अंकल, आप चाय पियेंगे? नहीं, यहाँ मैं कमांडर हूँ। क्या मतलब? क्योंकि इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ जहाँ पर। ठीक है कमांडर। तो बताओ अब ये लड़की कौन है और कहाँ से गिरफ्तार किया? हाँ मैं बताता हूँ। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? जी सुन रहा हूँ ना कमांडर साहब। उस लड़की का पूछा है आपने? छोड़ो फोन को और मुझे जवाब दो भी। कुछ पूछगछ की उससे? बयान रिकॉर्ड किया? कौन है वो? इब्राहिम को कैसे जानती है? डेनिस जरा आहिस्ते गाड़ी चलाओ। मेरा बस चले तो उड़ा के ले जाऊं सोहेला। अच्छा ना ठीक है, कम से कम एडम तो उसके साथ है ना। सोहेला तुम एडम को फोन करो और पूछो क्या पोजीशन है वहाँ। ठीक है। जी बिल्कुल कमांडर साहब, कुछ बताया तो है उसने मुझे। क्या बताया? कौन है वो? सफाई करने वाली है। ऑफिस की खिड़कियां और टेबल वगैरह साफ करती है, हफ्ते में 1-2 बार। बिजी कर दिया उसने। तुम बार बार फोन करती रहो। क्या तुम्हें यकीन है सच बोल रही है वो? सफाई करने वाली है? जी संजार अंकल, आई मीन कमांडर, गलत मत समझिए, काफी बड़ी उम्र की औरत है। रो रही थी। बेचारी के 5 बच्चे हैं। सुबह से रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। बंद करो इसकी आवाज। तुम्हारी बात मुझे समझ नहीं आ रही। देखो, तुम्हें समझाना या काम सिखाना मतलब नहीं है मेरा। मैं 40 सालों से इस शोबे में हूं। जानता हूं इन लोगों को। जो दिखते हैं वैसे नहीं होते। भले ही वो औरत क्यों ना 40 साल की हो और 5 बच्चे हो उसके, मगर अंदर से बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक कह रही हैं। इधर आओ। डेनिस बेवकूफ तुम्हारा दोस्त है ना? कैसे फंसाया उस लड़की ने उसे? अंधा हो गया उसके पीछे। हाँ मुझे भी बड़ा अफसोस है सर, मगर मुझे अपने दोस्त के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं, बिल्कुल। तुम दोनों दोस्त हो। अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा उसकी मदद? तुम्हें उसे समझाना होगा जितनी जल्दी उस लड़की को छोड़ दे, क्योंकि वो लड़की भी दहशतगर्दों के साथ मिली है। मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब मौजू पर बात करते हैं। ऑफिसर। जी हाँ कमांडर। अच्छा, मैं अब इस लड़की से मिल लूं, फिर तुम बाकी काम बाद में करते रहना। उस लड़की से इसकी क्या जरूरत है? ताकि मुझे पता चल जाए वो सच बोल रही है, बाकी शक वाली कोई बात ना रहे। मेरे ख्याल से आप किसी और की बात कर रहे होंगे। क्यों? क्या मालूम हुआ है? हमने कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं। वकील इब्राहिम मुल्क छोड़ने से सिर्फ 1 घंटा पहले ऑफिस गया था। अच्छा, तो? हाँ, उसके साथ एक लंबे कद वाला और सांवला सा शख्स भी था। फिर? अभी तफ्तीश जारी है, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। यानी काम बढ़ गया?
बढ़ने दें, बढ़ने दें। मैं इस केस की जान नहीं छोड़ूंगा संजार अंकल, यानी कमांडर। मैं अब चलता हूं, तुम अपना काम कर लो। संजार अंकल, आई मीन कमांडर साहब, आप फिक्र ना करें, उस शख्स को मैं जल्द सामने ले आऊंगा। बहुत अच्छे बेटा। ऑफिसर खुदा हाफिज। खुदा हाफिज कमांडर साहब। बाबा भी यहीं पर है। इस तरफ से है ना? बाल बाल बचे हैं। देने से नहीं कहीं एलिफ की खबर तो नहीं मिल गई? मालूम नहीं, पूछते हैं। चलो चलें। अब ठीक रही हो ना तुम? जज्बात में आकर नुकसान उठा बैठी हो। क्या हुआ, नहीं आया ना वो? देखा, तकलीफ अब भी तुम्हें ही हुई। इब्राहिम फिर तुम्हें एक बार धोखा देकर भाग गया, फिर अकेला छोड़। इब्राहिम का कह रहा हूं। इब्राहिम ने अपनी बेटी को देख लिया है। तुम्हें बताया उसने? नहीं बताया ना उसने। बेज़मीर शख्स है वो। मगर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगा। देखना तुम्हें ठीक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा मैं। कुदरत साहब। जी डॉक्टर साहिबा। जी कहिए। अब कैसी है राना? कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। जब इन्हें यहाँ लाया गया था तो बहुत टेंशन में थी ये अपने साथ ऐसा क्यों कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिक्र ना करें, ठीक हो जाएंगी। हम कल तक इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। जरूरत पड़ी तो इनके लिए साइकेट्रिस्ट का इंतजाम कर देंगे। हो सकता है ये उन्हें अपना काम बता दें। तो कल घर ले जा सकते हैं ऐसे? मेरे ख्याल में इनको यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं। देखिए राना हमेशा से ऐसा करती आ रही है। जब से इसकी बेटी का इंतकाल हुआ है तब से ये ऐसी ही हरकतें कर रही है। क्या वाकई? जी, या नहीं, ऐसा लगता है ठीक हो गई है, नॉर्मल हालत में आ गई है। मगर फिर ये अचानक से उसी हालत में वापस आ जाती है। और अब तो हम भी बहुत परेशान रहने लगे हैं। क्या पहले इनका कोई इलाज नहीं करवाया आपने? नहीं, इसको किसी पर एतमाद नहीं है। कहती है कि सब झूठे हैं, सब दुश्मन है मेरे। आप ही सोचिए, मैं इसका भाई हूँ। समझती है कि मैंने इसकी बेटी को अगवा किया है। सच कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं, इसलिए इसका मुकम्मल इलाज करवाना चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कैसे कर सकती है वो ये गलती? कैसे अकेली चली गई वहाँ? मुझे पहले फोन क्यों नहीं किया उसने? ये लड़की कभी मेरी बात नहीं सुनती, कभी भी नहीं। अच्छा ना, ठीक है, जो होना था वो हो गया। अब उस पर गुस्सा ना करना, वो ठीक नहीं है। क्या मतलब? क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? वो पूछगछ जरा सख्त अंदाज में की गई। क्या? तुम्हारे यहाँ होते हुए ये कैसे हो गया? उस वक्त मैं रास्ते में था यार। मुझसे पूछा बयान ले लें क्या? मैंने कहा जल्दी से ले लो, कहीं देर ना हो जाए। मुझे नहीं मालूम था कि एलिफ होगी। तुम बस करो, तुमसे नहीं होगा ये। अच्छा कहा ना, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैंने झूठ लिखा है, समझो मेरी बात को। अगर झूठ लिख दिया है तो छोड़ दो उसे। अभी नहीं छोड़ सकता, उसे सुबह तक यहीं रहना होगा। ऑफिसर्स भी यही हैं। मुझे क्या ऑफिसर से? कह दिया ना छोड़ दो तो छोड़ दो। डेनिस रिलैक्स हो जाओ तुम। डेनिस खुदा के लिए ऐसे मत करो, कोई सुन लेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अपनी बीवी से मिलना है। बीवी से मिलना है? हाँ बिल्कुल। तो फिर चलो, ले जाओ, इसे भी अंदर बंद कर दो। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम अपनी बीवी के पास जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते? मेरी बात सुनो, सुबह का नाश्ता घर जाके करोगे, समझ गए ना मेरी बात? अंदर करो इसे।
कितनी रोमांटिक हो तुम। इश्क भी क्या चीज है। स्माइल करें साहब। हमारी शादी हो गई है। डेनिस क्या कर रहे हो? डेनिस नए घर में खुश आमदीद। ये अपने बाबा से पूछना। क्या मतलब? एलिफ ने कल इन्हें वकील इब्राहिम के साथ देखा था। क्या? हमारे बेवकूफ बेटे का पीछा किया जा रहा है। संजार, संजार, संजार! तुम्हें क्या है? तुम्हें मेरे नाम से क्या है? अल्लाह अल्लाह, यलमास, यलमास गुरेर। एलिफ, दरवाजा खुला है। क्या? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी इब्राहिम। मुझे रास्ते में अकेला छोड़ दिया। खुशनसीबी क्या होती है जानते हो? शादी करते वक्त सही बीवी का इंतखाब करना। सबसे बड़ी खुशनसीबी ये होती है।